कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना। फ्रेंड्स, PFI पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया 22 नवंबर 2006 में बनी ये ऑर्गेनाइजेशन, ये तंजीम, ये संस्था, ये संगठन इससे पहले कई बार सुर्खियों में आ चुकी हैं, लेकिन इस वक्त सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि केंद्र सरकार द्वारा PFI और उससे जुड़े 8 संगठनों पर पाबंदी यानी बैन लगा दिया गया है। PFI पर बैन तो अब लगा है, लेकिन इसका प्रोसेस लंबे समय से चल रहा था और अब फाइनली नोटिफिकेशन जारी करके डिक्लेरेशन कर दिया है बैन होने का। फ्रेंड्स, PFI पर बैन को लेकर विपक्ष का क्या रिएक्शन है, क्या मांग है, ये तो मैं आपको बताऊं, लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि क्यों PFI पर बैन लगाया गया है। बताया जा रहा है कि PFI पर आरोप आतंकवादी संगठन से जुड़े रहने का है। इन पर आरोप हिंसक गतिविधियों में शामिल होने का है। इन पर आरोप देश में नफरत फैलाने और शांति भंग करने का है। आइए अब देखते हैं कि लोगों का रिएक्शन क्या है इस पर। सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूं उस शख्सियत की जो सोशल जस्टिस यानी सामाजिक न्याय के लिए जानी जाती हैं। मैं बात करना चाहता हूं उस शख्सियत की जो अपने फ़ायदे के लिए जुमलेबाज और धोखेबाजों से कभी हाथ नहीं मिलाते। यानी मैं बात करना चाहता हूं उस लालू प्रसाद यादव जी का, जिन्होंने उस वक्त PFI के बैन को लेकर अपनी आवाज़ उठाई, अपनी ज़ुबान खोली जब सबकी ज़ुबान बंद थी। फ्रेंड्स, उन्होंने सिर्फ ज़ुबान ही नहीं कलम भी चलाया। सबसे पहले उनका एक ट्वीट देखिए कि वो कहना क्या चाहते हैं। देखिए, देखा आपने कहना क्या चाहते हैं वो। उन्होंने सबसे पहले इस ट्वीट में ये कहा कि PFI पर ही नहीं बल्कि जितने भी नफरत फैलाने वाले संगठन हैं, चाहे वो कोई भी हो, उन पर भी बैन लगाना चाहिए। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि सबसे पहले RSS पर बैन लगाना चाहिए क्योंकि वो उससे भी बदतर यानी PFI से भी बदतर संगठन RSS है। क्या है इनका मुराद, क्या है आखिर वो कहना क्या चाहते हैं। फ्रेंड्स, लालू प्रसाद यादव जी कोई एरू गेरू और कोई कान पकड़ उठक बैठक करने वाले नेताओं में नहीं है। ये उस गहरे पानी की मछली है कि जब वो हिलती है ना सबको हिला देती हैं। जब वो बोलते हैं ना तो बातों में असर होता है। उनकी एक एक वर्ड पे ध्यान देना, गौर करना बहुत ज़रूरी होता है। फ्रेंड्स, उन्होंने कहा कि ये PFI से भी बदतर संगठन है। आखिर क्या मुराद है इसका। फ्रेंड्स, ये तो पूरा देश जानता है। इससे मुराद ये भी हो सकता है कि PFI से बदतर का मतलब यह है कि RSS सबसे ज़्यादा देश के लिए हानिकारक और घातक संगठन है। इससे मुराद ये भी हो सकता है कि सबसे ज़्यादा नफरत फैलाने वाले संगठन RSS है। जब इतने सारे मुराद हो सकते हैं बदतर शब्द का, तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि लालू प्रसाद यादव जी ये कहना चाहते हैं कि जब सबसे ज़्यादा खतरनाक, सबसे ज़्यादा घातक और हानिकारक हमारे देश के लिए RSS संगठन है, तो PFI पर बैन हुआ है, बैन लगा है, तो RSS को इतनी खुली छूट क्यों। जब बैन लगाना ही है तो उन सारे संगठनों पर, उन सारी तंजीमों पर लगाओ जो भी देश में नफरत फैलाती हैं, जो भी देश की अमन और शांति को भंग करने का काम करती हैं, और साबित करो कि हाँ आप सबका साथ और सबका विकास के फार्मूले पर चल रहे हो। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है। मतलब साफ है कि सबका साथ और सबका विकास वाला फार्मूला झूठा है। फ्रेंड्स, ये तो था लालू प्रसाद यादव जी का नज़रिया। चलिए अब आपको मैं उस शख्सियत से मिलाता हूँ कि जब वो बोलते हैं तो सबकी बोलती बंद हो जाती हैं, जब वो सुनाते हैं तो पूरा देश सुनता है। यानी मेरा इशारा बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की तरफ है। सबसे पहले आप उनका ये छोटा सा वीडियो यानी उनका बयान सुनिए। हमेशा PFI की जो ये रेडिकल एक्सट्रीम अप्रोच है उसका हमेशा मैं अपोज किया हूँ और करता रहूँगा, चाहे कोई रेडिकल एक्सट्रीम अप्रोच अडॉप्ट करेगा।
मगर ये बैन इसलिए हम सपोर्ट नहीं कर सकते क्योंकि चंद इंडिविजुअल अगर कोई क्राइम करते हैं उस बिना पर अगर आप ऑर्गेनाइजेशन को बैन करेंगे, ये जो ड्रैकोनियन बैन जो लगाया गया है ये मुस्तकबिल के लिए एक डेंजरस चीज़ है। सुना आपने असदुद्दीन ओवैसी क्या कहना चाहते हैं। उनका ये कहना ये है कि पीएफआई का जो ये रेडिकल एक्सट्रीम अप्रोच है उनका वो हमेशा से खिलाफ रहा है, वो रेडिकल एक्सट्रीम अप्रोच का विरोध किया है और आगे भी करते रहेंगे। जो भी रेडिकल एक्सट्रीम अप्रोच को अपनाएगा, चाहे वो पीएफआई हो या कोई दूसरी संगठन हो, लेकिन जिस तरह से पीएफआई पर बैन लगाया गया है इसका वो विरोध करते हैं, इसका वो सपोर्ट नहीं करते। उनका कहना यह है कि कुछ इंडिविजुअल लोगों के क्राइम की वजह से संस्था को, पूरी संस्था को बैन लगाना नहीं चाहिए। फ्रेंड्स, आइए अब एक और शख्सियत से मिलाते हैं जो कि माइनॉरिटी, एससी, एसटी और ओबीसी कैटेगरी के लोगों के इंसाफ के लिए, उनकी दबी आवाज़ को बुलंद करने के लिए जानी जाती है। मेरी मुराद सीनियर एडवोकेट महमूद पराचा की है। उन्होंने साफ कह दिया कि सरकार ने जिस तरह से पीएफआई पर बैन लगाया है, हम उनकी मंशा को अच्छी तरह से समझ रहे हैं। कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि पीएफआई पर बैन लगाया है और उसी गतिविधियों में शामिल दूसरी संस्था आरएसएस को इतनी छूट, इसका मतलब ये दोहरा रवैया है और ये सरासर कानून के नज़र में गैर कानूनी है। उन्होंने हवाला दिया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 14 का, जो कि इक्वालिटी बिफोर लॉ यानी कानून की नज़र में सब बराबर हैं का दर्श देता है। ऐसे में देश ये जानना चाहता है कि जब कानून की नज़र में इक्वालिटी बिफोर लॉ है, सब बराबर हैं, तो पीएफआई पर बैन और आरएसएस को इतनी खुली छूट क्यों? क्या ये सवाल ही रह जाएगा या फिर इसका कभी जवाब भी बनेगा? इसी इंतज़ार में मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।